दोस्तों, प्लेन क्रैश में अजित पवार के मौत के मामले में नया मोड़ आ चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। उनके बयान से सनसनी मच चुकी है। आखिर क्या वो बयान है, सब समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ममता बनर्जी ने अजित पवार की मौत के मामले में क्या बयान दे दिया है? नया राजनीतिक मोड़ ले चुका है और ममता बनर्जी के बयान ने सनसनी मचा दी है। आज तक की हेडलाइन बिना कुछ कहे आपके सामने है। ये आज तक की हेडलाइन है और अभी अभी की हेडलाइन है। इसमें आज तक ने लिखा है कि महाराष्ट्र में बारामती में हुए विमान हादसे में नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना को केवल एक हादसा मानने से इनकार करते हुए इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है। और ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो जब आप सुनेंगी तो सन्न रह जाएंगी। ममता बनर्जी, आप आइए इधर दिखाइए। ममता बनर्जी ने ये कहा कि अजीत पवार महायुति से अलग होना चाहते थे। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी का साथ महाराष्ट्र में छोड़ना चाहते थे और इससे पहले ही ये विमान हादसा हो गया। क्या कहा ममता बनर्जी ने, आप ठीक ममता बनर्जी की भाषा में सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी के बयानों के जरिए, ममता बनर्जी आज तक लिखता है, ममता बनर्जी ने बयानों के जरिए गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अजीत की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। उन्होंने संकेत दिया कि अजीत पवार सत्ताधारी गठबंधन यानी महायुति से दूरी बना रहे थे। ममता ने कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक यह हादसा संदिग्ध है। ममता बनर्जी बिल्कुल क्लियर कट इस तरफ साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं और ये बता रही हैं। और अखिलेश यादव ने भी ये बात अभी तुरंत का ये बयान आ रहा, तुरंत की ये खबर आ रही है आज तक पर ही। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ममता बनर्जी ठीक कह रही हैं और जांच होनी चाहिए इस मसले की। उच्च अधिकारियों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में इसकी जाँच कराई जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अजीत पवार जिस प्लेन में शामिल थे, जिस प्लेन में सवार थे, वो प्लेन मामूली प्लेन नहीं था। वो प्लेन वीआईपी के लिए इस्तेमाल होता था और उस प्लेन में दो इंजन थे, सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे, लग्जरी प्लेन था, वीआईपी लोग उड़ते थे। बिजनेस ट्रेवल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए इस प्लेन को इस्तेमाल किया जाता था। लियर जेट 45 इसका नाम था और ये प्रीमियम बिजनेस जेट में शामिल होता था। और वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी थी। ये कंपनी इसको जो है ऑपरेट करती थी। और अब ये नया राजनीतिक मोड़ और नया राजनीतिक ट्विस्ट इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे साजिश की तरफ इशारा हो रहा है। इससे पीछे हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक के बाद बड़े राजनीतिक कद के लोग और बड़े कद के लोग प्लेन हादसों में और हेलीकॉप्टर हादसों में मारे जाते हैं और उसके बाद ढाक के 3-5 जांच। और सड़क हादसों में तो भाई ये मालूम चल जाता है, इधर से डाला आया, उधर से टेम्पो आया, इसने उसको ठोका, इसने इसको ठोका। यहाँ तो देश के लोग और सारे लोग सिर्फ वही जान सकते हैं जो जांच कंपनियां जांच करके बताएंगी, जो डीजीसीए जांच करके बताएगा। डीजीसीए बताएगा कि भाई मेडे कॉल नहीं हुई। डीजीसीए बताएगा कि इस वाले प्रकरण में भी डीजीसीए ने बताया कि भाई कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आई, कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं आया, मेडे का संकेत नहीं आया। और विमान जो है एक या दो बार उसने लैंड करने की कोशिश की, दूसरी बार लैंड किया और कोहरे के कारण जो है ये विमान हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि बहुत तेज़ी से धमाका हुआ, तब उन्होंने देखा और 2-3 बार धमाके और हुए और उसके बाद विमान की जैसी हालत थी उसको देखकर लग नहीं रहा था कि कोई इसमें बचा होगा। अब ये विमान एक बार में हज़ारों किलोमीटर की यात्रा, एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ देख के, क्योंकि दर्शकों को बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी देनी चाहिए। एक बार में 3700 किलोमीटर ये विमान उड़ सकता है। ये जिस विमान की हम बात कर रहे हैं, विमान की तस्वीर फोटो अगर हमारे पास है तो हम दिखा देते हैं आपको। ये विमान, ये देखिए कितना धांसू प्लेन है, कितना धांसू विमान है। और ये विमान एक बार में 2700 या 3700, क्या अभी मैंने देख के बताया था, देख के फिर से बताता हूँ, रुकिए। 3700 किलोमीटर उड़ सकता है। वो विमान सिर्फ 256 किलोमीटर 257 किलोमीटर की यात्रा में ही गिर जा रहा है, लैंडिंग नहीं कर पा रहा है। तो ये तो एविएशन मंत्रालय क्या कर रहा है, एविएशन मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों विमान को उड़ने की इजाज़त दी गई? क्यों विमान उड़ा? अगर इतना ज़्यादा कोहरा था तो फिर उसको लैंड कराने की परमिशन क्यों दी गई? ये सब ऐसा तो है नहीं कि विमान चालक या विमान में जो क्रू मौजूद है, पायलट मौजूद हैं, वो सब टेम्पो ड्राइवर हैं।
वो सब इससे पहले डाला चला रहे थे, ऐसा तो था नहीं। तो ये सब प्रैक्टिस होती है तो क्यों इजाज़त दी गई उतरने की, जब विजिबिलिटी डीजीसीए बता रहा है कि कम थी, नहीं थी, दिखाई नहीं दे रहा था, उतारना था, यहाँ उतार दिया, वहाँ बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। तो जब इतना सब कुछ था तो क्यों उतरने की इजाज़त दी गई? जब एक बार नहीं उतर पाया तो दोबारा उतरने की इजाज़त क्यों दी गई? क्यों दूसरी जगह लैंड नहीं कराया गया? क्या एक डिप्टी सीएम की जान की कीमत कुछ नहीं थी? क्या अजीत पवार की जान की कीमत कुछ नहीं थी? आप देखिए कि जिस प्लेन में वीआईपी बैठा होता है, जिस प्लेन में कोई बड़ा बिजनेसमैन बैठा होता है, वो इतना रिस्क तो कभी नहीं लेता कि भाई अगर नहीं उतर पा रहे हैं तो नहीं उतरेंगे, भाई उड़ जाएंगे। नेताओं की हमने रैलियां कैंसिल होते देखी कि नहीं उतर पाए, बोले मौसम खराब है नहीं उतरेंगे। तो फिर अजीत पवार का ही प्लेन क्यों झोंक दिया गया, उतार दिया गया ज़मीन पर? क्यों, किसने ये परमिशन दी कि उतर सकते हैं भाई साहब आप? कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने परमिशन दी कि आप उतर जाइए? इसकी तो जांच होनी चाहिए और ममता बनर्जी यही मांग कर रही हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए। जब इतने लग्जरी प्लेन, इतने बड़े बड़े प्लेन गिर सकते हैं, भीतर से प्लेन मैं दिखाता हूं दर्शकों को, अगर ये देखिए एक तस्वीर, भीतर से प्लेन इस तरीके का दिखाई देता है, कोई सामान्य प्लेन नहीं है। देखिए, ये देखिए, आप कुर्सियां देखिए, बाकी सारी चीज़ें देखिए, किस तरीके का लग्जरी प्लेन है जो भीतर से इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये आम प्लेन तो है नहीं। जब वीआईपी लोग इसको, आइए दिखाइए, जब वीआईपी लोग जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब डिप्टी सीएम कद के लोग इस प्लेन में उड़ रहे हैं, तो फिर ये प्लेन कितना सुरक्षित होगा। और इससे पहले इस प्लेन के बारे में ये देखिए एक तस्वीर ये भी है, इससे पहले भी इस प्लेन के बारे में एक शिकायत आई थी 2023 की, जब इसमें ये क्रैश लैंडिंग इस प्लेन की हुई थी, क्रैश हो गया था, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, हो गया था, और उस समय घायल हो गया था। उस समय भी मामला महाराष्ट्र का ही था। तो फिर उड़ने की इजाज़त और ये सब कैसे मिला, कैसे हुआ, इन सब की जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने इसी तरफ इशारा किया है और ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है, जिससे सनसनी मच गई है, कि अजीत पवार 6 बार डिप्टी सीएम की शपथ अजीत पवार महाराष्ट्र के भीतर ले चुके हैं और अजीत पवार इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले थे। ममता बनर्जी ने इशारों में ये बात कही भी कि महायुति का साथ छोड़ने वाले थे, भाजपा का साथ छोड़ने वाले थे, और उससे पहले ही ये प्लेन हादसा हो गया। अब एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं जो शक की सुई को और गहरा करता है। भाई, इस देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख विपिन रावत हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश कर जाता है, ना वो उतर पाते हैं, ना उनके साथ के लोग उतर पाते हैं। जो पिक्चरों, फिल्मों, कहानियों में दिखाते हैं, भाई हम लोग तो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं कि भाई वो लेके कूद गए, पैराशूट लेके कूद गए, बच गए। जान बचाने के और तरीके हो सकते थे, होते हैं। कोई भाई, तीनों सेनाओं का प्रमुख क्या इतना जाबाज नहीं होगा कि एक प्लेन क्रैश हो रहा है उससे कूदकर अपनी जान बचा सके, या उसमें ऐसे कोई सुरक्षा के इंतजाम हो सके? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? क्या नहीं? तो लोग तब भी सवाल उठा रहे थे, सवाल अब भी उठ रहे हैं। विजय रूपाणी, एयर इंडिया के पूर्व सीएम गुजरात के, एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग यहीं खड़े होकर खबर बता रहे थे अहमदाबाद में, और उससे पहले गोपीनाथ मुंडे, मुझे लगता है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन चुकी थी 2014 के बाद, केंद्र में मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र के ही पूर्व डिप्टी सीएम थे, और वो भी एयरपोर्ट जा रहे थे दिल्ली। सुबह 6:30 बजे का वक्त था, सड़क से निकले, काफिले से अपने सड़क से निकले और सड़क पर जा रहे थे, हादसा हो गया, वो भी, उनका भी देहांत हो गया। तो ऐसे राजनीति में बड़े बड़े कद्दावर लोगों की मौत इस तरीके से होना कई तरीके के सवाल उठाता है, वो भी तब जब इतनी सुरक्षा उनके लिए होती है, इतनी सुरक्षा उनके लिए होती है। अब प्लेन की जांच में क्या निकलेगा, पीछे भी आपने देखा एयर इंडिया की जांच में क्या निकला। जो एयर इंडिया को जिस कंपनी ने जहाज बेचा था, उस कंपनी ने कहा कि हमारा माल एकदम सही है, हमारा जहाज बिल्कुल सही है। पायलट पर दोष मढ़ दिया कि भाई पायलट जो है, पायलट का बीवी से जो है तलाक का कुछ मसला चल रहा था, और ऐसा कुछ था जो सुनाई दिया कि वो बहुत परेशान था, माँ को याद कर रहा था और डिप्रेस था और दबाव में था, और जिस वजह से उनने प्लेन हॉस्टल में लड़ा दिया। भाई, तो इस तरीके की फिर बाद में कहानियां ही सुनने को मिलती। ममता बनर्जी ने जांच के लिए बोला है, और ये राजनीतिक तौर पर बड़ा घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ममता बनर्जी, बंगाल की सीएम उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के सीएम, तीनों ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ एक हादसा बता देने से काम चलने वाला नहीं है।
बिल्कुल, यानी कि अजित पवार की मौत ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। लगातार जांच की मांग हो रही है। एक के बाद एक अलग-अलग राज्यों के सीएम, पूर्व सीएम इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि जब एआईबी इसकी जांच करेगा, डीजीसीए जांच करेगा, तो उस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।